दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे नॉर्थ एवेन्यू में राष्ट्रीय परशुराम परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिसमें हम बात कर रहे हैं पदाधिकारियों से। इस समय हमारे पास बैठे हुए हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश त्यागी जी, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर जो बच्चों के एडमिशन पर ये चर्चा चल रही है, ये गंभीर मुद्दा है। इस पर क्या आपकी संस्था कहना चाहती है? क्या देखिए, ऐसा है, आप सभी को जय भगवान परशुराम जी की, जय माता वैष्णो देवी की। विषय आप सब लोगों के पास, हमारे जो हमसे सीनियर नेता हैं और हमारे संस्थापक जी हैं और कश्मीर से आए हुए हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे संगठन के जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं और उन सब लोगों ने और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने सबने अपने अपने बयान दिए हैं और उन सब ने पूरा तरीका और ज्ञान आपको बताया है। मैं सर्वप्रथम तो अपनी मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि ये रात ही डिसाइड हुआ और आज आप लोगों ने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ मीडिया आया है, उसका मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस तरह के मुद्दों के लिए, बहुत मीडिया ऐसी है जो इन मुद्दों से बचती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम के राइट पॉइंट्स को देख लेते हैं, लेकिन ये मामला हिंदू मुस्लिम की मैटर का नहीं है। हमारी संस्था किसी के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो सामाजिक मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर कहीं किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो हम उन मुद्दों को उठाते हैं। हमारा परशुराम परिषद, राष्ट्रीय परशुराम परिषद जो है वो जो है धर्म में आस्था रखता है, धर्म के काम भी पुण्य करता है। हमारी सेनाएं भी हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहाँ अपना जम्मू कश्मीर में माता श्राइन बोर्ड में जो प्रकरण सामने आया है, तो उसके बारे में अब तो पूरा सब जगह खुला हुआ है और हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारियों ने आपको सबको उसमें ज्ञान बता दिया है पूरा। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि इसमें गलतियां तो हुई हैं, लेकिन गलतियों का वो सुधार करना और जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से जो मेहनत की गई, जो शुरुआत की गई, देखिए कदम ही कोई नहीं उठाता, उसके बाद तो रैली पूरी बन जाती है और जो सबसे पहले कदम उठाते हैं उन लोगों का बहुत बड़ा समाज को देखना चाहिए कि कितना वो संस्था जागरूक है। तो हम खुद अपने आप को ये खुशी भी मानते हैं कि हमारी संस्था जागरूक है और ये जागरूक कहीं एक क्षेत्र में नहीं है और ना एक प्रदेश में है। हमारी संस्था पूरे हमारे हिंदुस्तान में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को ये निर्देश है कि जो भी प्रदेश का मुद्दा होगा, राष्ट्रीय मुद्दा होगा, उनको आप उठाएंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने हमें स्पेशल ये मतलब हर हफ्ते की जो हमारी जूम मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप लोग जब तक अवेयर रहें, अपना काम धंधा भी करें, लेकिन अवेयर रहें कि सामाजिक और राजनीतिक आप क्या विषय हमारे देश में चल रहा है और उस पर अपनी बात रखनी है और अपनी बात को उसको सरकारों तक पहुंचाना भी है, चाहे वो सरकार हमारी अपनी हो, चाहे वो सरकार किसी दूसरी की हो। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भगवान श्री राम परशुराम का समिति के मुझे लगता है आप जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो देखते हैं, सनातन धर्म एक कॉलेज की तरफ से, दूसरा बंगाल की तरफ से और तीसरा जो है संस्कृति की तरफ से, ये सनातन धर्म जो मिटता चला जा रहा है, इस पे आप क्या क्या अभी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं इस समिति के थ्रू? देखिए, ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये मेरी अंतरात्मा की बात आपसे लोगों से कह सकता हूँ कि और मीडिया सबसे ज्यादा समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों में ये बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। जो हम सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो नहीं उठ के चलते। सिर्फ आपको लाइक मिल जाएंगे 1 लाख आपके यूट्यूब पे, लेकिन आना, किसी के यहाँ आना, प्रदर्शन में आना और अपनी बात को उठाने के लिए साथ देना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद में अगर दिल्ली प्रदेश में हमारे पास 100 पदाधिकारी हैं और हमारे पास 2000 इस टाइम हमारी टीम जुड़ चुकी है, 2000, लेकिन उसमें आपको ये खुशी होगी कि उसमें 800 हमारी महिलाएं हैं और वो महिलाएं ऐसी महिलाएं नहीं है, वो कामकाजी महिलाएं हैं, वो घरेलू महिलाएं हैं और वो ऐसी महिलाएं हैं कि जो हर क्षेत्र में वो इतना बड़ा मतलब नेतृत्व कर रही हैं, उसके बाद भी वो परिषद में जुड़ी और उन्होंने कहा कि हम सामाजिक काम और जो परिषद जो काम ये कर रही है, बेड़ा उठा रही है सनातन को जगाने का, हम डोर टू डोर जाएंगे। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी में पद्धति है, आरएसएस में पद्धति है कि वो अपना कोई उनका ऐसा नहीं होता कि मीडिया बुला के जाते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं। हमारे मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छा रात हमें एक बात बताई कि भाई अब ऐसा है, एक आंदोलन आप दिल्ली में और हर प्रदेश में शुरू करो। मैं तो अपनी दिल्ली की बात कह सकता हूँ कि हमने ये किया है
कि हमारी जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, सब अपनी छुट्टी लेंगी, सैटरडे संडे छुट्टी लेंगी हफ्ते में, और उसके बाद हम अपना डिसाइड करेंगे कि आज हमने जो जिलाध्यक्ष बनाए हुए हैं कि भाई किस जिले में आपने प्रोग्राम रखा हुआ है सैटरडे संडे का, हम सब लोग जाएंगे, हम अपने मंत्री जी को बुलाएंगे, अपने सब पदाधिकारियों को बुलाएंगे, और भी हमारी संस्था के जो बड़े लोग हैं उन सबको बुला के, और हम सबके डोर टू डोर जाके, चाहे 100 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, आप हम उन लोगों से संस्था के नाम मान के, और सनातन के जो काम हो रहे हैं उनमें हम अपना योगदान सरकार को देना चाहते हैं। हमें किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें सरकारों से पैसे नहीं चाहिए, हमारी कोई संस्था किसी उस पर ट्रस्ट पे नहीं चल रही है, ना हमारी संस्था किसी एनजीओ जुड़ी हुई है। हम लोग खुद अपने आप में इतने कैपेबल है, और ब्राह्मण इस मामले में कैपेबल है। मैं हिंदुओं से ऊपर भी कह रहा हूं, हिंदू तो है ही हैं, हम ब्राह्मण, हम ये चाह रहे हैं कि अब परशुराम जी के फरसे की बात ना करके, परशुराम जी के जो मेन संदेश थे, जो सामाजिक काम उन्होंने किए, उन कामों को आगे लाइए। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने उनका वध कर दिया, अरे वध नहीं, वध किया, वध का जब समय वध किया, जब शिक्षा की बात है तो शिक्षा दी, नीतियों की बात है नीति निर्धारण करा उन्होंने। तो इन सब परशुराम जी के इन बातों को क्यों ना बताया जाए लोगों को। तो आज हमारे मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी जाती है। मैं किसी चीज को गलत नहीं कह रहा, मैं साईं बाबा को मैं भी पूछता हूँ, जिसके आगे राम लग गया वो हमारा है। लेकिन क्या हमारे भगवान परशुराम जी की मूर्ति किसी मंदिर में आपने देखी है? क्यों नहीं हम लोग अपने मंदिरों में रखते? हम दूसरे से नहीं करते, हमने अपने मंदिर में रखी है इस महीने। और जो हमारे परिषद है, हमने उनको अपनी मूर्ति दी है, और हमने परशुराम जी की जो मूर्ति दी है, वो मूर्ति हमने जो उनका मूल रूप है, हमने वो मूर्ति बनाई है। उसमें उनका धनुष और वो गजा नहीं दिखाई गया, उनका रुद्र रूप नहीं दिखाया गया, उनका जो कोमल भगवान का रूप है वो रूप दिखाया गया है। और मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हमसे कृपया कांटेक्ट करें। हमने मूर्तियां बनवाई हुई है 1 लाख। हम चाहते हैं सब लोग जो है भगवान परशुराम को अपने, क्योंकि वो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, तो लोगों को सबको पता है। आजकल बच्चे जागरूक हैं, लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि जो पूजा पाठी में इतने लगी हुई हैं कि कृपया अपने मंदिर में भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। अगर ये काम भी हमारा सनातन शुरू कर देगा तो मैं कह रहा हूं कि लोगों में बहुत बड़ा एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो वो 1 लाख मूर्ति जो आपने तैयार करवा रखी है, वो सिर्फ ब्राह्मण समाज में दी जाएगी या अन्य वर्ग समाज के अंदर भी दी जाएगी? भगवान जो है किसी ब्राह्मण समाज का नहीं है, भगवान राम सबके रहे हैं, माताएं सबकी हैं। भगवान परशुराम तो विष्णु जी के अवतार है, हम मेरे कैसे हो सकते हैं? हमें तो सिर्फ ये समझिए कि हमें उनके वंशज रहेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा है। तो आज हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, हमें बहुत दुख होता है कि और लोग जो है हमारे पूर्वजों को याद नहीं करते। हम सभी धर्मों के पूर्वजों को, सभी धर्मों के जो मेन लोग हैं, पुराने संत हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। हमारे संस्था ने कभी आज तक किसी के बारे में गलत शब्द नहीं कहा है, और ना हम कहना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटो था, जो मेन था, वो कि कॉलेज जो श्रीनगर में जो हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातन बच्चे, और जहाँ तक महिलाओं की बात करें, हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एंट्री कर पाए, एजुकेशन ले पाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारा मन है कि भाई हिंदू बच्चे, क्योंकि शाइन बोर्ड जो है वो हमारे उस दान से चलता है, जो सभी लोग, लाखों करोड़ों लोग देश में नहीं विदेशों से जो आते हैं और शाइन बोर्ड में वो करते हैं। भगवान को पैसा नहीं चाहिए, माता रानी तो देने वाली है, वो लेने वाली थोड़ी है। लेकिन जो वो उस रूप में जो दान आता है वो किसी ऐसे चीजों में खर्च होता है, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं शिक्षा पर सबका अधिकार है। ये नहीं है कि वो मुस्लिमों को, मैं ये कह रहा हूं पद्धति जो बनाई गई, जो अभी पहले विचार रखे जा चुके हैं कि भाई उसमें कमेटियों में कौन थे, ये लोग तो बनाने वालों में है, उनमें किसी बच्चों का जो है वो नहीं है, वो मेडिकल के छात्र हैं, उन छात्रों का सबका एडमिशन। लेकिन मेन क्या है कि क्या आपने कभी देखा है कि मैं इस विषय को दूसरे वे में नहीं कहना चाह रहा। आप देखिए देवबंद में देखिए, सहारनपुर में देखिए, जितने भी ये इनकी पाठशालाएं चलती हैं, क्या किसी हिंदू बच्चों को एडमिशन मिला? नहीं मिला। क्या हमारे यहाँ जो है वो सब पद्धति मानी जाएंगी? अभी स्कूलों में टीके लगाने के लिए मना कर दिया, मुस्लिम लोग अपनी वो पहन के आते हैं हमारे हिंदुओं के स्कूल में। तो हम ये कह रहे हैं कि इस चीज को हम राजनीतिक पे नहीं ले जाना चाह रहे, पर ये है कि हमारे सनातन की रक्षा होनी चाहिए। और सर्वप्रथम मैं लास्ट अपनी बात को कहना चाहता हूँ, मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो इसका मेन मोटो ये था कि ये तो हमने विचार रखे, क्या हुआ, ये सरकार का काम है, सरकार इसमें लग चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के सामने जो ये चीज आई, ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इसमें मेहनत की, तो वो आई सरकार के संज्ञान में, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसमें बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया, और उसमें क्योंकि उसमें हमारे मनोज सिन्हा जी जो वहाँ के गवर्नर है, उस कमेटी में भी उन्होंने भी इमीडिएट एक्शन लिया, और हमारे आदरणीय मंत्री जी ने इसमें बहुत ज्यादा जो है यहाँ
दिल्ली में रह के, क्योंकि दिल्ली से ही राजनीतियाँ चलती हैं, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से उठाया गया, लोगों के मध्य लाया गया। तो मैं आज उन सबका धन्यवाद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि बहुत सभी लोगों का धन्यवाद, और हम लोगों के पास पर्सनल जाके भी उनका धन्यवाद करेंगे अपनी टीम की तरफ से। जय भगवान परशुराम जी की। जय जय माता।